हेलो एवरीवन, मैं राज भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो हम नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं वो लेके आए हम क्लास 12 की एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति। ठीक है, यानी अगर आपका कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र है तो वहां पे अगर कोई कण क्या कर रहा है, गति कर रहा है, तो उसका वो किस तरह की गति कर रहा होगा आपका। ठीक है, वो हमें यहाँ पे निकालना है कि किस तरह की गति का मतलब है कि उसका वृत्ताकार गति कर रहा है या सीधा चल रहा है, किस तरह की गति करेगा वो हमें इसमें निकालना है। ठीक है, तो इससे पहले हमने चुंबकीय बल निकाला था कुछ एक वीडियो पहले, उसमें हमने क्या निकाला था कि अगर कोई क्यू आवेश का कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है, ठीक है, मान लो ये आपका चुंबकीय क्षेत्र है इस तरीके से, और यहाँ पे कोई क्यू आवेश क्या है, क्यू आवेश किसके साथ, ये मैग्नेटिक फील्ड है यानी चुंबकीय क्षेत्र है, और ये आपके आवेश की गति है। ठीक है, यानी v वेग से गति कर रहा है आपका आवेश, और अगर वो थीटा कोण पे क्या कर रहा है, थीटा कोण पे अगर गति कर रहा है तो उसमें जो चुंबकीय बल होगा उसमें जो, अब आपको पता है जब ये चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है ये आवेश, तो इस पे एक बल लगेगा, तो वो बल जो होगा उसकी वैल्यू क्या थी आपकी, F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, तो ये हमने पिछली वीडियो में इसको प्रूव कर लिया था, F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, अगर हमें इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो यहां से साइन थीटा आपका हट जाएगा। ठीक है, तो इसको V क्रॉस B भी लिख सकते हैं। ठीक है, Q ब्रैकेट में V क्रॉस B भी लिख सकते हैं हम इसको, तो इसका हम यूज करेंगे इसकी डायरेक्शन को निकालने के लिए। ठीक है, तो यहां पे क्या है, अब इसके अंदर तीन केस आएंगे। जैसे अगर मान लो कोई कण आपका थीटा कोण पे आ रहा है, किस पे, थीटा कोण, यानी यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है किस किस के बीच में, B और V के बीच में, तब आपका कैसा पथ बनेगा। अगर मान लो समांतर आ रहा है तो किस तरीके का पथ बनेगा, थीटा कोण पे आ रहा है तो किस तरीके की गति करेगा, तो वो हमें निकालना है। तो यहाँ पे अभी हम निकालेंगे जब कितने थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे आपका कोई कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में आ रहा है। तो सबसे पहले मैं एक चुंबकीय क्षेत्र बना लेता हूँ। चुंबकीय क्षेत्र को मैं यहाँ पे ऐसे क्रॉस क्रॉस से दिखाऊंगा। ठीक है, अभी बताता हूँ इस क्रॉस का मतलब क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है इसके बारे में। ठीक है, तो इसको अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या है, जैसे इस क्रॉस का मतलब है कि चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है, अंदर की तरफ। अंदर की तरफ मतलब जैसे ये आपका ये प्लेन है, ठीक है, पेपर है, तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र ये नोक है ना, तो ये अंदर की मतलब अंदर नीचे की तरफ है इस तरीके से। ठीक है, और अगर बाहर डॉट होता तो बाहर की तरफ इस तरीके से, यानी मान लो पेपर के नीचे वाले पेपर से चुंबकीय बल रेखा ऊपर की तरफ आ रही है, यहाँ पे क्या है, ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है यानी अंदर की तरफ जा रही है। ठीक है, तो इस तरीके से डॉट आपको, ये क्रॉस आपको दिखा रहा है कि जो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे कुछ इस तरीके से है। ठीक, और आपको यहाँ पे क्या करना है कि जो V और B है उसके बीच में कितने डिग्री का एंगल होना चाहिए, कोण, थीटा डिग्री का कोण होना चाहिए। तो यहाँ पे जो भी आपका आवेश गति करेगा, ठीक है, सपोज ये पॉइंट P है, क्या है, पॉइंट P हमने लिया यहाँ पे, जहां पे आपका क्या है, प्लस Q आवेश क्या कर रहा है, गति कर रहा है। ठीक, कितने वेग से कर रहा है, V वेग से, यहाँ पे V वेग से गति कर रहा है। ठीक है, और कितने कोण पे, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे। जैसे चुंबकीय क्षेत्र हो गया आपका नीचे की तरफ, और ये आपका हो गया क्या, जो ये आवेश है वो V वेग से गति ऐसे कर रहा है, तो V और किसके बीच में, V और B, V यानी जो इसकी गति है, आवेश की गति है, और B यानी जो चुंबकीय क्षेत्र, उसके बीच में यहाँ पे कितना कोण बनेगा, 90 डिग्री का। आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपको पता है जैसे ये यहाँ पे एंटर करेगा, ठीक है, तो जब ये एंटर करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कण की चाल जो है वो नियत है, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, कण की चाल जो होगी यहाँ पे नियत होगी। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि कण की जो चाल है वो तो यहाँ पे नियत है, यानी नियत चाल से ये यहाँ पे गति कर रहा है। तो यहाँ पे होगा क्या, आपको पता है जब भी कोई कण किसी चुंबकीय क्षेत्र पर गति करता है तो उस पर एक बल लगता है F, जिसको हम बोलते हैं चुंबकीय बल। तो यहाँ पे एक चुंबकीय बल का कार्य करेगा। ठीक है, अब उस चुंबकीय बल किस दिशा में कार्य करेगा और उसका काम क्या होगा, उस चुंबकीय बल का काम होता है यहाँ पे जो ये कण है ना, इसकी दिशा को परिवर्तित करना। ठीक है, अभी मैं समझाता हूं। तो पहले आपको ये याद रखना है यहाँ पे कि यहाँ पे एक बल कार्य करेगा, चुंबकीय बल बोलेंगे इसे, और इसकी दिशा कहाँ होगी, देखो मैंने यहाँ पे B की दिशा लिखी हुई है नीचे की तरफ, V की दिशा लिखी हुई है कागज के तल में, तो F की दिशा कहाँ होगी, V और B के लंबवत कागज तल में ही होगी। ठीक है, यानी इस तरीके से, जैसे आपका हो गया, ये हो गया आपका B, ये हो गया V। ठीक है, तो जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो क्या होगा, इनके लंबवत ही होगा, कहीं इधर की तरफ होगा या ऊपर की तरफ होगा इस तरीके से। ठीक है, यानी इसी प्लेन में होगा, जिस साइड V है ना उसी प्लेन में, मतलब जैसे पेपर है ना इसी के पे ऐसे ऊपर की तरफ। ठीक, तो उसी तल में होगी। तो यहाँ पे होगा क्या, जैसे इस पे बल लगेगा,
ये v वेग से गति कर रहा था, इसमें बल लगेगा, तो ये मान लो p पॉइंट था, अब ये कहां चला जाएगा, कुछ इस तरीके से घूमेगा और यहां पे चल जाएगा। ठीक, अब यहां पे जो ये बल लगेगा तो यहां पे जो बल लगेगा आपका, ठीक है, जो प्लस क्यू पे, उसकी दिशा हम निकालेंगे या तो दाएं हाथ का पेंच नियम जो था आपका, ठीक है, या दाएं हाथ की हथेली का नियम। ठीक है, तो दाएं हाथ का जो पेंच नियम था आपका, उसमें क्या था आपका कि जैसे मैं आपको समझाता हूं, ये आपका मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है, यानी चुंबकीय क्षेत्र जो नीचे की तरफ लग रहा है, जो भी अभी मैंने आपको बताया था क्रॉस। ठीक, और ये आपका क्या है, जो कण v वेग से गति कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से बना दिया मैंने। तो अगर आप यहाँ पे क्या निकालना है आपको, जो आपका दाएं हाथ का पेंच नियम लगता है, उसमें v क्रॉस b निकालना पड़ता है आपको। ठीक है, यानी उसमें क्या करना पड़ता है आपको, जो v है ना, अपने हाथ को कुछ इस तरीके से रखना पड़ता है। ठीक है, और v से b की तरफ अपने हाथ को इस तरीके से मोड़ना पड़ता है। ठीक है, जैसे मैंने अंगूठा इधर रखा, तो v से किधर की तरफ, b का है नीचे है ना, तो v से b की तरफ आपको इस तरीके से मोड़ना है अपने हाथ को। ठीक है, इस तरीके से कैसे मुड़ेगा आपको दिख नहीं रहा होगा, ऐसे। ठीक है, ऐसे नीचे की तरफ। ठीक, तो यानी आपका जो इस समय अंगूठा जो होगा वो क्या दिखाएगा, बल की दिशा दिखाएगा इधर अंदर की तरफ। ठीक है, कैसे, इस तरीके से अंदर की तरफ क्या आएगा, आपकी बल की दिशा आ जाएगी। ठीक, आया समझ में क्या करना है। जैसे आपका ये क्या है, ये बी है और ये वी है, तो वी से बी की तरफ आपको मुड़ना है, वी से बी की तरफ निकालना आपको, बी से बी की नहीं, वी से बी। तो ये वी है, ये बी है, तो ऐसे मोड़ना अपना हाथ को, ऐसे। ठीक है, तो उस समय आपका हाथ जो अंगूठा होगा वो कहां की तरफ दिखाएगा, ये बल की दिशा दिखाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे बल की दिशा एफ आ जाती है आपकी। ऐसी आप इस यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे आपका वेग जो होगा वी इस तरीके से होगा, तो यहाँ पे भी बल की दिशा कहां की तरफ आएगी, इधर की तरफ आएगी। वैसी फिर ये वी हो गया, ऐसे ये मुड़ेगा, यहाँ पहुंच गया, सपोज जो बल लग रहा है उसके कारण यहाँ पहुंच गया। फिर यहाँ पे भी क्या होगा, वी आपका कुछ इस तरीके से होगा, जो बी होगा वो अंदर की तरफ हो गया, एफ। ठीक, वैसे यहाँ पे आएगा, यहाँ पे फिर आपका एक पॉइंट है, ये आ गया, यहाँ पे वी क्या हो गया ये, और एफ कहाँ होगा, अंदर की तरफ। फिर आप इसको इस तरीके से, यानी यहाँ पे जो आपका कण होगा ना, वो कैसे हो जाएगा, एक वृत्तीय गति करने लग जाएगा। ठीक है, आपको दिख रहा है बल कहाँ है, हर पॉइंट पे अंदर की तरफ लगेगा, तो जिसके कारण क्या होगा, ये एक वृत्तीय गति यहाँ पे करने लग जाएगा आपका इस तरीके से। ठीक है, ये आपका सेंटर हो गया। तो कहने का मतलब है जो भी कण आपका क्या होगा, 90 डिग्री में चुंबकीय क्षेत्र पे आएगा, वो क्या होगा, एक वृत्तीय गति करने लग जाएगा, यानी वो एक वृत्ताकार पथ पे घूमने लग जाएगा। तो यही पे मैंने लिखा हुआ है। और आपको पता है वृत्तीय गति करने के लिए हमें एक बल की जरूरत पड़ती है, जिसको हम बोलते हैं अभिकेंद्र बल। तो ये हमें कहां से मिलता है, वो हमें मिलेगा यही चुंबकीय बल जो लग रहा है, वही हमें क्या देगा, अभिकेंद्र बल देगा। आपको पता है ना, अभिकेंद्र बल किसी भी वृत्ताकार पथ में अगर आपको घूमना है, तो वहां पे आपको एक अभिकेंद्र बल की जरूरत होती है, जो कहां, केंद्र की तरफ लगती है। तो यहाँ पे भी वृत्ताकार पथ में घूमने लग जाएगा कण, तो यहाँ पे कौन प्रदान करेगा इसे, यहाँ पे ये करेगा चुंबकीय बल, यही इसको क्या देगा, अभिकेंद्र बल देगा। ठीक है, तो एम द्रव्यमान आर त्रिज्या के कण के लिए आवश्यक जो अभिकेंद्र बल होता है, तो वो क्या होता है आपका, एफ इक्वल टू mv²/r। ठीक है, तो एक बल आपका ये है, ये बल दोनों इक्वल है, मैंने बताया। जो ये बल होगा, जो एफ एम कौन सा लग रहा है, एफ एम इक्वल टू QVB, यही आपका क्या होगा, अभिकेंद्र बल भी प्रदान करेगा। तो यहां पे हम दोनों को क्या रख सकते हैं, इक्वल रख सकते हैं। तो यहां पे हम क्या करेंगे, इस एफ की जगह यहां पे QVB रख देंगे। ठीक है, QVB इक्वल टू mv²/r। एक वी से एक वी कट गया, तो यहां से आर की वैल्यू कितनी आएगी, आर की वैल्यू निकाल लो, ये हो जाएगा mv/QB। यही क्या है, ये कौन सा आर है, जो वृत्ताकार पथ में आपका कण घूमने लग गया है, उसकी त्रिज्या। ठीक है, सेंटर से उसकी त्रिज्या, तो इतनी त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में वो घूमने लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे mv को आपको पता है क्या होता है, संवेग, तो यानी संवेग के ये समानुपाती होता है, यानी p भी लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यानी जितनी ज्यादा आपकी त्रिज्या होगी उतना ज्यादा उसका संवेग होगा, ये भी आप याद रख सकते हो यहाँ पे। और एक चीज और याद रखना है आपको, यहाँ पे जो आवेश आपने अंदर डाला था, ये क्या था, प्लस आवेश। ये जब आवेश था प्लस, तो इसकी दिशा कुछ इस तरीके से, अगर मान लो माइनस आवेश होगा तो ये कुछ उल्टी दिशा में घूमेगा आपका। ठीक है, वैसे ये अंतर आएगा उसमें। और यहाँ पे आपको एक चीज और दिख रहा है कि आर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम है, यानी द्रव्यमान के। बाकी अगर ये कांस्टेंट है तो एम के द्रव्यमान के आर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी समानुपाती है। तो जितना भारी कण होगा आपका, उतना ज्यादा वो त्रिज्या बनाएगा, उतनी ज्यादा त्रिज्या का वो वृत्ताकार पथ बनाएगा। तो यहाँ पे क्या है आपका, एक मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान ज्यादा होता है, तो वो ज्यादा वृत्ताकार पथ आपका यहाँ पे बनाएगा। तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम यहाँ पे निकालते हैं परिक्रमण काल। परिक्रमण
काल। ठीक है, तो परिक्रमण काल का मतलब क्या है, 1 सेकंड में, मतलब एक चक्कर को कंप्लीट करने में लिया गया समय। तो वो कैसे निकालेंगे यहाँ पे, टी इक्वल टू, आपको पता है एक वृत्ताकार पथ की जो लंबाई होती है क्या होती है, अगर हमें वृत्ताकार पथ की लंबाई निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, 2 पाई आर से। तो ये कितना हो जाएगा, 2 पाई आर। ठीक है, और यहाँ पे वेग कितना आपका v, तो ये आपका क्या हो गया, ये फॉर्मूला बनेगा, यहाँ पे बस r की वैल्यू रख दो तो कितना हो जाएगा, 2 पाई अपॉन v, r की वैल्यू कितनी है, mv अपॉन qb। तो ये यहाँ पे इसका परिक्रमण काल का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, इसके बाद आपको निकालनी है आवृत्ति। तो आवृत्ति कैसे निकालते हैं हम, आवृत्ति को लिखते हैं हम 1/t। ठीक है, यानी आवर्त काल का जो उल्टा होता है वो क्या होता है, आवृत्ति। तो यहाँ पे t की वैल्यू रख दो, क्या है 1/2 पाई अपॉन v mv अपॉन qb। ठीक है, तो ये qb v ऊपर चले जाएगा, ठीक, और एक v से v काट लो पहले, तो ये क्या है, qb ऊपर चला गया अपॉन 2 पाई m बचा। तो ये इसकी आवृत्ति का फॉर्मूला आ गया आपका। ठीक है, तो ये आपके न्यूमेरिकल में काम आएंगे छोटे छोटे फॉर्मूले। बस आपको क्या है, यहाँ पे ये त्रिज्या का जो फॉर्मूला है वो निकालना आना चाहिए। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और कैसा पथ बनाएगा, यहाँ पे वृत्ताकार पथ बनाएगा, और बल की दिशा कहाँ होगी, इसमें ऊपर की तरफ होगी, यानी अंदर की तरफ होगी, जो हमें अभिकेंद्र बल यहाँ पे प्रदान करेगी। और इसकी दिशा हम क्या किससे निकालते हैं, एक मैंने आपको बताया दाएं हाथ के पेंच नियम से, यानी बी से, बी को आपको इस तरीके से, ये बी हो गया, बी की दिशा आपको कौन दिखा रहा है, ये फिंगर्स, तो आपको बी से बी की तरफ ऐसे मोड़ना है। तो जहां आपका अंगूठा होगा वही आपका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगा। ठीक है, चुंबकीय बल की दिशा बताएगा। ये आपका दाएं हाथ के हथेली का नियम, तो ऐसे भी रख सकते हो। चुंबकीय क्षेत्र का यहाँ पर देखो क्रॉस था ना, क्रॉस का मैं एक बार आपको दोबारा दिखा दूं, तो क्रॉस था, तो क्रॉस मतलब अंदर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र ऐसे अंदर की तरफ हो गया। वी आपका कौन दिखाएगा, अंगूठा, तो वी की दिशा कहाँ होगी, ये चुंबकीय क्षेत्र अंदर। तो ये जहां आपका हथेली खुली हुई है वही आपकी बल की दिशा। तो हथेली कहाँ खुली हुई है, ऊपर की तरफ, देखो बी नीचे, वी इधर, वी इधर, बी नीचे, तो हथेली कहां से खुली हुई है, ऊपर की तरफ। तो ये आपका बल की दिशा हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से निकालते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा कोई भी दिक्कत हो। थैंक यू।